जलियांवाला कांड ये भारतीय इतिहास का वो स्याह पन्ना है, इसने सब कुछ बदल के रख दिया। जलियांवाला बाग पर अब हजारों की भीड़ एक शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठी हुई। तब उन पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। हत्थे बच्चों अपना शिकार बना देने वाली इस घटना ने अंदर से पूरे देश को हिला दिया। इन साल 1919 का था। भारत पर अंग्रेजों का राज था। कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी का बदला लेने के लिए भारत के एक शेर उधम सिंह जा पहुंचा इंग्लैंड, और करीब 20 सालों के बाद 1940 में इस घटना के जिम्मेदार शख्स गोली मार के अपना बदला पूरा किया। लेकिन उधम सिंह ने जनरल डायर को नहीं मारा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, शहीद उधम सिंह इंग्लैंड कभी जनरल डायर को मारने गए ही नहीं थे, बल्कि उनका निशाना तो कोई और ही था। क्या है उधम सिंह और जलियांवाला बाग कांड की कहानी, आज हम आपको बताएंगे। ले इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। भारत की ये वीर सपूत की जीवन गाथा। पहले जान लेते हैं कि जलियांवाला बाग में उस दिन हुआ क्या था। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग में बैसाखी मनाने के लिए कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के कार्यों का विरोध करने के लिए एक सभा हुई। वह पूरी तरह शांतिपूर्ण थी, लेकिन उस वक्त ब्रिटिश सरकार के एक ऑर्डर के तहत सभी सभाओं पर एंड लगा दिया गया। इस वजह से वहां पर सेना पहुंच गई। सेना का नेतृत्व कर रहे जनरल डायर ने इससे पहले बाग से बाहर निकलने के रास्तों पर अपने सिपाहियों को खड़ा कर दिया। उसके बाद कोई वार्निंग दिए जमा भीड़ पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। भागने के सभी रास्ते बंद थे, इन पर सिपाही तैनात थे। लोग जाते भी तो कहाँ जाते। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दिए। इन अंग्रेजी हुकूमत तो बर्ता पर उतर आई थी। उसने उन लोगों को भी नहीं बख्शा और उन्हों के ऊपर मरी हुई लाशों को फेंक दिया, ताकि कुएं में दम घुटने से उनकी भी मौत हो जाए। इस घटना में 1500 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई। 1200 से भी ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे। जिंदा बचने वालों में 18 साल का अनाथ लड़का भी था। वो लड़का जो ब्रिटिश हुकूमत के लिए आँख में दम कर देने वाला था। लड़का जो अंग्रेजों के देश में घुसकर इस बर्बरता का बदला लेने वाला था। लड़का जिसका नाम भारत के लोगों ने भुला दिया, शहीद उधम सिंह। उधम सिंह ने ये सब अपनी आंखों से देखा था, तभी ये निर्णय कर लिया था कि एक दिन वो ये हत्याकांड का बदला जरूर लेगा। यहाँ पर आपको बताना बहुत ज़रूरी है, जनरल डायर घटना में मौजूद था कि मौत 1927 में ही गई थी। जिस डायर को उधम सिंह ने मारा था वो जनरल डायर नहीं था, बल्कि उस वक्त पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर पोस्ट पर तैनात चार्ल्स ओ डायर इशारे पर ही जनरल डायर के लोगों पर गोली चलाने कहा गया था। दोनों डायर में थोड़ा सा फर्क समझ लीजिए। पहला डायर जो जनरल डायर था से अमृतसर का कसाई कहा गया। दूसरा जनरल रेजिनाल्ड डायर तो पंजाब में ही पैदा हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड में ही मौजूद था। सैन्य टुकड़ी को लीड कर रहा था कि मिचाइल और डायर उस वक्त पंजाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर था, लेकिन उसी ने उसे अपनी खेल शुरू करने ऑर्डर रेजिनाल्ड डायर को दिए थे। दोनों के नाम और स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है। उधम सिंह के माँ बाप पहले ही दुनिया से जा चुके थे। उधम सिंह उस वक्त अनाथालय में रहते थे। जलियांवाला बाग में अपने भाइयों दोस्तों के साथ उस वक्त लोगों को पानी पहुंचाने का काम कर रहे थे। इस घटना को अंजाम दिया गया। कहते हैं हमारे देश के एक और अमर शहीद आज़म भगत सिंह अंग्रेजी हुकूमत और बगावत की चिंगारी उठाने वाली घटना जलियांवाला बाग की थी। घटना के बाद भगत सिंह भी यहाँ पहुँचे थे और वो यहाँ से मिट्टी उठाकर घर ले आए थे। उधम सिंह भी भगत सिंह की जिंदगी से काफ़ी प्रभावित थे। इस घटना के कुछ समय बाद उधम सिंह ने अनाथालय छोड़ दिया था और वो कुछ वक्त अमेरिका में रहे। जब उन्हें वहाँ कुछ मदद नहीं मिली, वो लौटकर भारत वापस आ गए। इसी बीच वो एक पिस्तौल भी हल करके वहाँ ले आए। इसके बाद पकड़े जाने के बाद कुछ वक्त जेल में भी रहना पड़ा। इन उधम सिंह का मकसद हमेशा से साफ था, बदला।
1940 आते आते कर्नल डायर रिटायर हो चुके थे। भारत छोड़कर वापस इंग्लैंड लौट गए थे। सिंह भी इस हत्याकांड का बदला लेने के लिए इंग्लैंड पहुंच गए, पर रास्ता इतना आसान नहीं था। डायर तक पहुंचना कोई आसान काम तो था नहीं, तो उन्हें इसके लिए काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा। अभी तक वक्त पर आ रहे एक दिन उन्हें खबर मिली तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में पे एक मीटिंग में स्पीच देने के लिए कर्नल डायर शरीक होने वाले हैं, पर ब्रिटिश तंत्र के कई और रूली लोगों का भी वहाँ होना संभावित था। 13 मार्च 1940 उधम सिंह से एक अंग्रेज की तरह कपड़े पहने हुए मिनिस्टर के स्ट्रॉल हॉल पहुंच गए, जहां पर ये मीटिंग होने वाली थी। हॉल में जाने से पहले उन्होंने अपनी रिवॉल्वर एक किताब के अंदर छुपा ली थी। उसे अंदर ले जाने में कामयाब रहे। वहां डायर के स्पीच की बारी आई। डायर उठकर स्टेज पर जा ही रहा था, तभी उधम सिंह ने के बाद 6 गोलियां चलाई। में से 2 गोलियां पैर को लगी, एक तो उसके दिल के आर पार हो गई, की वजह से उसकी मौत मौके पर ही हो गई। गोलीकांड में कई और अधिकारियों, राजनेताओं को भी कई चोटें आई। के बाद भीड़ की नज़र गर्व से फूले उधम सिंह पर पड़ी। उधम सिंह भगत सिंह को न सिर्फ अपना हीरो, अपना गुरु मानते थे, इस वजह से भगत सिंह की तरह मौकाए वारदात से भागे नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। गिरफ्तार होने के बाद उन पर मुकदमा चला, क्योंकि अब दुनिया भर में उधम सिंह का नाम पहुंच गया। ये उधम सिंह की तरह से केस लड़ने के लिए के कृष्णा मेनन आगे आए। के कृष्णा मेनन बाद में आज़ाद भारत के एम्बेसडर भी रहे। नेहरू के कैबिनेट में रक्षा मंत्री भी रहे थे, ताकि उस वक्त नेहरू और गांधी उन्होंने ही इस घटना पर आपत्ति जनाई और उधम सिंह की निंदा करते हुए एक बेवकूफ़ाना हरकत बताया था। 1952 में नेहरू ने भी उधम सिंह को शहीद आज़म कहा, उनके इस काम को सही ठहराया। घटना ने इस कदर इस सरकार की नींव हिला दी कि जल्द से जल्द एक ट्रायल पूरा किया गया। ट्रायल के दौरान उधम सिंह ने दिल में 39 दिन की भूख हड़ताल भी की। इस हड़ताल को तोड़ने के लिए ज़बरदस्ती खाना खिलाया गया। 4 जून आते आते ट्रायल पूरा हो चुका था। इस घटना के 4 महीने बाद 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी दे दी गई। उधम सिंह ने अपने ट्रायल स्टेटमेंट में ये साफ कर दिया था, उन्हें अपने इस काम का सा भी अफसोस नहीं है। अफसोस है बस इस बात का उस सभा में मौजूद और लोग उनकी गोलियों का शिकार बनने से बच गए। सिंह ने आगे ये भी कहा, जब बचपन में उसके माता पिता देहांत हो गया था तो वो और किसके लिए जीते। उधम सिंह ने इस पूरे ट्रायल को उधम सिंह ना होकर बल्कि राम मोहम्मद सिंह आज़ाद नाम पर लड़ा। वो एक संदेश देना चाह रहे थे, वो केवल एक सिख नहीं, एक सच्चे भारतीय हैं। भारत के विभिन्न धर्मों लोग अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ाई उनके साथ है। ऐसे थे उधम सिंह, इनके अंदर ना कोई धार्मिक द्वेष था, ना किसी राजनीतिक पार्टी लीडर बनने की ख्वाहिश। ने बस अपने देश की सेवा करनी थी। देश की सेवा उन्होंने भरपूर की। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो उधम सिंह की सच्ची कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं आपसे मिलता हूं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।